जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम। आप सभी को दिवाली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे बैतूल जिले में नहीं, हमारे पूरे भारत में जो दिवाली है, आदिवासियों की जो दिवाली है, वो एक दिन नहीं चलती। जैसे ही दीपावली के पर्व से लेके महीने 1.5 महीने तक की हमारी दिवालियाँ चलती रहती है। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, ऐसे 4 हफ्ते करके पूरे लगभग महीने भर हमारी दिवाली चलती रहती है। तो किसी के गांव में ये हफ्ते में दिवाली, किसी के गांव में कुछ दिन पश्चात दिवाली होती है। जैसे हमारी जो गांव की दिवाली, पाठे की दिवाली, हमारे एरिया में सबसे लास्ट में होती है। तो ये लास्ट में क्यों बनाई जाती है? देखा जाए तो दीपावली तो एक ही दिन होनी चाहिए, पर हमारी जो दिवाली ऐसे अलग अलग दिनों में क्यों बनाई जाती है, मैं ये भी बताने की इस वीडियो के माध्यम से आपको कोशिश करूँगा। जो हमारी दिवाली है, असल में अ, अगर हमारे पुरखों के हिसाब से यदि देखा जाए, जो हमारे आजा पुरखा थे, उनके द्वारा यदि हम देखा जाए, तो ये दिवाली इस समय में क्यों रखी जाती है? देखा जाए तो एक दिन पहले क्या होता है, कार्तिक पूर्णिमा होती है। कार्तिक पूर्णिमा में हमारे गांव के जो बुजुर्ग पुरखे लोग, दादा जो थे हमारे, वो नर्मदा में स्नान करने जाते थे, और नर्मदा में स्नान करने के बाद जब गांव में आते थे, तो वहाँ से लोटे में जल लेकर आते थे, और लोटे में जो जल लेकर आते थे, उससे पूरे गांव को उजाली करते थे, यानी जल छिड़कते थे और पूरे गांव को शुद्ध करते थे। साथ ही साथ एक और कारण है, देखा जाए तो जो ये जो महीना है, ये महीने में लगभग हमारी बरसात की जो भी फसल है, बरसात के समय में जो हमारी खरीफ की फसल बोई जाती थी, मक्का, धान, ज्वार, बाजरा इत्यादि जो भी फसल है, पूरी पक के तैयार होके घर में आ जाती थी। और यदि हम देखें तो दिवाली में हम पूजा किसकी करते हैं? दिवाली में हम यदि देखें तो हम धान, मक्का, जौ, कुटकी, जो भी हमारे कृषि से जो हमको अनाज प्राप्त होते थे, इसी अनाज की हम दिवाली में पूजा करते हैं। ये सही भी है, क्योंकि देखा जाए तो पहले के समय में पैसे नहीं हुआ करते थे। इतिहास अगर हम अपना देखें हमारे देश का, तो पहले वस्तु विनिमय व्यवस्था थी। वस्तु विनिमय व्यवस्था में क्या होता था, अ, हमें यदि मटका लेना होता था, तो जो भी हमारे पास अनाज अवेलेबल होता था, वही अनाज का कुछ मात्रा में अनाज हम कुम्हार को दे देते थे, कुम्हार हमको मटका दे देता था। और कपड़े यदि खरीदना होता था, वस्त्र यदि खरीदना होता था, तो उस वस्त्र वाले को भी हम अनाज देते थे, और वो बदले में हमको कपड़े देता था। तो ये वस्तु विनिमय व्यवस्था उस समय थी, और उस समय जो अनाज था वही सबसे बड़ा धन था। तो जो हमारे पुरखा लोग थे, वो दिवाली में अनाज की ही पूजा करते थे। साथ ही साथ अनाज की पूजा करने के साथ ही साथ जो हमें कृषि से जो भी अनाज प्राप्त होता है, कृषि से जो हमें अनाज प्राप्त होता है, उसमें देखा जाए तो जो भी हमें बरसात के समय अनाज हमें कृषि से मिलता है, तो देखा जाए तो उसके अनाज जैसे कटाई होती है, उसके बाद हम उसे खले में जो शंभू सेठ का वाहन है, नंदियाल कोंदा बैल, जिसके माध्यम से दावन किया जाता था। अगर हम देखें पुराने समय में, तो पहले मशीन अवेलेबल नहीं थी। जो हमें कृषि से जो भी अनाज प्राप्त होता था, उसको यानी प्राप्त करने के लिए हम दावन करते थे, दावन बैल से करते थे। तो हमें जो अनाज प्राप्त होता है, कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे पशुधन की भी होती है। इसके लिए ही हम जो भी हमें कृषि से जो अनाज प्राप्त होता है, दिवाली में हम उसे जो उस अनाज को पकाकर खिचड़ी के रूप में हमारे पशुधन को, गाय को, बैल को खिलाते हैं। और इसी तरीके से हम दिवाली बनाते हैं। तो ये हमारी पुरखों के द्वारा बनाई गई बहुत अच्छी व्यवस्था थी। पर आज क्या हो रहा है, आज हम आज हमारा यानी विकास तो हो रहा है, पर जो हमारी जो परंपराएं थी, कहीं ना कहीं हम उसको छोड़कर नई परंपरा अपना रहे हैं। और वो नई परंपरा अपना रहे हैं, तो उसमें जो अच्छी चीज़ें हैं वो तो हमें अपनाना चाहिए, पर जो हमारी परंपराओं को क्षति पहुंचाती है, वैसी चीज़ों को हमें इस त्योहार में छोड़ने की कोशिश करना चाहिए। जैसे आज के समय क्या हो रहा है, आज के समय हम दिवालियों में देखते हैं, जिसके पास पैसे नहीं है,
जिसके पास नए कपड़े नहीं है, जिसके पास पटाखे नहीं है, वो दिवाली बना ही नहीं पाता। ये ऐसी हमारी मानसिकता हो गई है। पर जो हमारी दिवाली का हमारे पुरखों की क्या 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 व्यवस्था थी कि भाई दिवाली तो एक अनाज और फसल और उत्साह का त्योहार है, ना कि फटाके और ना कि नए कपड़े और कपड़े नहीं हैं, नए कपड़े नहीं हैं, या हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हम दिवाली नहीं बना पाते। ये आज हमारा विचार है, पर हमारे पुरखों का ऐसा विचार नहीं था। हमारे पुरखों का यह विचार था दिवाली को लेके कि हमारे पास सबसे बड़ा हमारा धन जो है पशुधन, और हमारा जो खेती से हमें जो अनाज प्राप्त होता था वही हमारे लिए सबसे बड़ा धन है। और इस अनाज को हमारे घर तक पहुंच जाता था, खेत से कटाई होने के बाद घर तक पहुंच जाता था। तो इसकी खुशी बनाने के लिए हम दिवाली बनाते थे कि भाई हमारे पास सबसे बड़ा हमारा धन अनाज धन हमारे पास है, जिससे हमारा सारा जीवन हम जिससे हमारा पेट भरता था। ये इसी अनाज को लेकर हमारा ये जो त्योहार है बनाया जाता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो हमारे पुरखों ने ये जो व्यवस्थाएं चलाई है दिवाली की, इसके बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत समझा पाया होगा। और मैं आशा करता हूँ कि आप हमारी इस पुरखों के द्वारा चलाई गई व्यवस्था के बारे में समझे होंगे। धन्यवाद।